अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, एक सीधे लंबे तार में 20 एम्पियर की वैद्युत धारा है, यानी I हो गया 20 एम्पियर। तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी हो गया यानी आप इसको R दिखा सकते हैं 10 सेंटीमीटर, तो मात्रक सेंटीमीटर में नहीं होता है, मीटर में होता है। 100 से भाग दे लीजिए 1/10, ये हो जाएगा मीटर। पर निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी R से B पूछ रहा है। सूत्र होता है B बराबर 2 × 10⁻7 I/R। तो B बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻7। I की जगह पे आपके पास 20 है और अपान में R की जगह पे 1/10, 10 ऊपर गया, यानी आप B बराबर लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना के 4, 10⁻7 है, 2 जीरो इसके साथ हो गया, यानी 2 हो जाएगा। आप इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा तो B का मान 4 × 10⁵5 और B का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया, नोट कर लें। क्या है अगला प्रश्न आपके पास कि एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर की वैद्युत धारा है। 10 एम्पियर की वैद्युत धारा यानी I मालूम हो गया 10 एम्पियर। तार से 0.2 मीटर की दूरी है, यानी R हो गया 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी आपसे B पूछ रहा है। फार्मूला होता है कि B = 2 × 10⁻7 I/R। ये फार्मूला है। आपने कहा B बराबर 2 × 10⁻7, I की जगह पे 10 और R की जगह पे 0.2। दशमलव हटाने के 10 से गुणा 10 से भाग कर लीजिए, तो ये हो गया 2 × 10⁻7, ये हो गया 100 और यहाँ हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया। B बराबर 10⁻7, आप इसको 10 के घात 2 लिख सकते हैं, तो घात जुटेगा तो 10 के घात 5 हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। दिया गया है क्वेश्चन आपको कि आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल के बीच एक तार में 100 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, यानी I मालूम है 100 एम्पियर। इस तार को ऋजु रेखीय तथा अनंत लंबाई मानते हुए 10 सेंटीमीटर की दूरी यानी R हो गया 10 सेंटीमीटर, बदल दीजिएगा तो 1/10 मीटर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी आपसे B पूछ रहा है। अभी आपने 2 क्वेश्चन पीछे लगाया है। B बराबर 2 × 10⁻7 I/R होता है, तो मान रखते हैं 2 × 10⁻7, I की जगह पे 100 और R की जगह पे 1/10, 10 ऊपर जाएगा, तो B का मान हो जाएगा 2 × 10⁻7 और इसको गुणा करिएगा 10⁻3, तो ये हो जाएगा 2 × 10 जुटे तो 7 में से 3 गया, 4 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये है आंसर, नोट कर ले। कि 100 फेरे हैं यानी M दे दिया, 100 फेरे हो गए। क्षेत्रफल दे दिया गया है 1 वर्ग मीटर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी B दे दिया, 2 × 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर दे दिया। कह रहा है कि क्षेत्र के लंबवत कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए, जबकि इसका जो क्षेत्र है वो लंबवत है, यानी फ्लक्स फाई पूछ रहा है। सूत्र होता है फाई बराबर BA। तो फाई बराबर B की जगह पे हमको मालूम है 2 × 10⁻2, A की जगह पे 1 गुणा करिएगा तो फाई का मान 2 × 10⁻2 हो जाएगा, यानी 2/100 कर सकते हैं, 0.02 कर सकते हैं और इसका मात्रक होता है वेबर। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। दिया है अगला प्रश्न 50 फेरे हैं यानी N हो गया। क्षेत्रफल दे दिया गया है 0.5 वर्ग मीटर और ये तीव्रता दी गई है B, 2 × 10⁻2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पता करा कि अगर हम लंबवत रखते हैं तो लंबवत रखते हैं तो फाई हो जाएगा NBA और अनुदिश पे आइएगा तो अनुदिश पे आपका कोण 0 हो जाता है, NB cos थीटा यानी 0 हो जाएगा। तो दूसरा वाला तो श्योर है, अनुदिश में आप जाएंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। N की वैल्यू हो गई 50, B की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻2 और A का मान है 0.5। देखिए 0 से यह 0 हट जाएगा, 5 × 5 25, 25 गुना के 50 कर लीजिए, तो 50 × 10⁻2 यानी 50/100 कर लेते हैं, 1/2 0.5 और मात्रक होता है वेबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5
वेबर पहला, और दूसरा अनुदिश वाले में इसका जो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। नोट कर लेना है 50 फेरे हैं, यानी n 50 फेरे हो गए। कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में 10.5 सेकेंड में इतने वेबर की कमी होती है, यानी डेल्टा फाई दे दिया गया है 30 वेबर और समय दिया गया है डेल्टा 30.5 सेकेंड में कमी होती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछ रहा है, यानी स्मॉल ई की वैल्यू पूछ रहा है। स्मॉल ई होता है -n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी बोलते हैं। तो n हो गया 50, डेल्टा फाई की जगह पे 30 कर लीजिए और डेल्टा टी हो जाएगा 0.5, 10 से गुणा 10 से भाग कर लीजिए, तो ऋण हो गया 50, 30 और यहाँ पे हो गया 5, कट जाएगा। तो E बराबर ऋण 300 वोल्ट। ऋण में नहीं लेते तो ऋण को आप छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 300 वोल्ट का जो विद्युत वाहक बल है। ऋण बता रहा है कि कमी हो रही है, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल आपका कितना हो जाएगा 300 वोल्ट। नोट कर ले। क्षेत्रफल यानी A 0.1 वर्ग मीटर, फेरों की संख्या दे दी गई है 100, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अविलंबवत रखा जाता है तो कहता है कि समय दे दिया डेल्टा टी जिसको आप बोलते हैं 0.5 सेकेंड का समय है, तो कह रहा है उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मान लीजिए इसको रखते हैं E बराबर n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ऋणात्मक नहीं लेंगे क्योंकि कमी है, नहीं तो ऋणात्मक मत लीजिए। अब यहाँ n की जगह पे n रहने दीजिए और डेल्टा फाई का मान NBA होता है, इसका मान हो जाता है NBA और अपान डेल्टा टी कर लीजिए। n हमारे पास है 100, B की जगह पे मालूम है 0.5 और A की जगह पे मालूम है 0.1 और T की जगह पे मालूम है 0.5। ये तो कट गया, मान लीजिए 0 से 1 0 हट जाएगा 10, और ये निकाला है विद्युत वाहक बल, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। तो ये है इसका आंसर। नोट कर लें।